हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सुपर मूव। तो दोस्तों, डीसी के फैंस के लिए तो 2021 बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि 2021 में डीसी की कई सारी मूवीज़ आने वाली हैं, जिसमें से एक है द बैटमैन, जो कि बहुतों का फेवरेट है और यहाँ तक कि मेरा भी। और रिसेंटली ही डीसी फैंडोम में द बैटमैन मूवी का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। और इस द बैटमैन मूवी में बैटमैन का रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट पैटिंसन। और मूवी का ट्रेलर देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बवाल ही होने वाला हो, क्योंकि बैटमैन ने कहा है आई एम द वेंजेंस। सॉरी बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे द बैटमैन मूवी के ट्रेलर का, और वीडियो के एंड में ही मैं बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड एक ऑसम फैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं मूवी के मेन विलन द रिडलर को, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं पॉल डैनो, जो कि अपने कॉमिक के सूट में तो नहीं है, बल्कि एक अलग ही लुक में दिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने किसी का मर्डर किया है और कुछ हिंट्स छोड़ के जा रहा है बैटमैन और FBI वालों के लिए। वो बॉडी को टेप से बांधकर उस पर लिखता है नो मोर लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो है जो कि रिडलर जानता है, और वो बात अभी सामने नहीं आई है, और शायद वो ये क्लू देना चाहता है किसी को कि वो सब जानता है। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन को, जो कि पुलिस के साथ आ रहा होता है, क्योंकि बैटमैन का भी इस केस से कनेक्शन बन गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्राइम सीन पर कई जगह रिडलर ने लाइज लिखा हुआ है। उसके लाइज लिखने का राज तो मूवी में ही पता चलेगा। और इस न्यूज़पेपर को देखकर ये लगता है कि रिडलर ने अभी गौथम के मेयर का मर्डर किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है मैरोनी ड्रग डीलर पकड़ा गया। अब मैं आपको बता दूं कि मरोनी वो बंदा है जिसने कॉमिक्स में हाइडेंट के ऊपर एसिड फेंक कर उसके टू फेस वाली पर्सनैलिटी से एक्सपोज कर दिया था। तो शायद ये एक रेफरेंस है कि हमें इस मूवी में मरोनी भी देखने को मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि रिडलर बैटमैन के लिए एक कार्ड छोड़कर गया है, जिसपे एक आउल बना हुआ है, जो कि शायद एक रेफरेंस है द कोर्ट ऑफ आउल्स का द लॉन्ग हेलोवीन से। और अब मैं आपको बता दूं कि द लॉन्ग हेलोवीन में बैटमैन के सारे मेजर विलन्स आते हैं, तो हो सकता है कि इस मूवी में हमें ये सारे विलन्स देखने को मिले। और अब अगर हम ज़रा ध्यान दें तो उस पर एक स्कल भी बना हुआ है, जो कि शायद स्कल गैंग से रिलेटेड हो, जिसे हमने आगे ट्रेलर में देखा था। और फिर हम देखते हैं कि रिडलर ने उस कार्ड पे कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैटमैन को उसके नए सूट में, जो कि बहुत ही ऑसम लग रहा है। अब अगर हम उसके चेस्ट पे ध्यान दें तो जो बैट सिंबल बना है वो किसी दो गन्स के पार्ट्स हैं। उसके बाद हम ब्रूस वेन को बैट केव में जाते हुए देखते हैं, और तभी एल्फ्रेड का एक छोटा सा डायलॉग आता है। और अब हम ज़रा ध्यान दें तो यहाँ हमें बैट साइकिल भी दिख रही है। अब इसका यूज़ होगा या नहीं ये तो मूवी में ही पता चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं एक फनरल का सीन, जहाँ पर ब्रूस वेन भी है, और ये फनरल और किसी का नहीं बल्कि गौथम सिटी के मेयर का है। तभी रिडलर वहाँ अटैक कर देता है, बट वो खुद नहीं आता। वो एक ह्यूमन बॉम्ब भेजता है, जिसके हाथ में एक फ़ोन था, और साइड में पड़ी हुई एक कार थी जिस पे लिखा था DOA, जिसका मतलब है डेड ऑन अराइवल। उसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है कैटवुमन का, जिसका रोल प्ले कर रही है ज़ो क्रेविट्ज। और आगे हम देखते हैं कि कैटवुमन अपने हैंडमेड लोकल सूट में चोरी करने की कोशिश कर रही होती है। और आगे हम देखते हैं कि उसी जगह पर बैटमैन और कैटवुमन की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ईस्ट साइड डिपोट का सीन, जहां पर कुछ माफिया लोगों की डील चल रही होती है, और जहां पर पेंगुइन मौजूद होता है, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं कॉलिन फेरेल। उसके बाद हम देखते हैं कि एक प्लेस पे बैटमैन और पुलिस की लड़ाई हो जाती है। मे बी बैटमैन अपने काम के चलते उनसे लड़ रहा हो। उसके बाद एक सीन पे हम देखते हैं कि बैटमैन उन गुंडों से लड़ रहा है जो कि ईस्ट साइड डिपोट पे डील कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक सीन में बैटमैन के ऊपर ब्लास्ट होता है, और वो ब्लास्ट उसी चर्च में हुआ था जहां मेयर का फनरल हो रहा था। और अब हम ज़रा ध्यान दें
तो यहाँ एक बॉम्ब डिटेक्टिंग मशीन भी रखी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं स्कल गैंग को, जिनका मेकअप जोकर से काफ़ी मिलता जुलता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन उन पुलिसमैन से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर काफ़ी फायरिंग भी हो रही है। तो इससे ये तो प्रूव हो गया कि बैटमैन के मरने से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी बैट केव में है और अपने मास्क को उतारकर रिडलर से बात करता है, जिस पे रिडलर कहता है कि तुम भी इन सब का पार्ट हो। इससे हम ये गेस कर सकते हैं कि बैटमैन ने शायद कुछ ऐसा किया होगा जिससे वो रिडलर की लिस्ट में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये था ब्रेकडाउन द बैटमैन मूवी के ट्रेलर का। और अब मैं आपको इस ट्रेलर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये ट्रेलर मूवी के 25% पार्ट से बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी सिर्फ 25% मूवी ही बनी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मूवी का 25% पार्ट इतना ऑसमनेस रखता है तो सोचो बाकी के 75% से क्या होगा। भाई मैं तो बहुत ज़ोर से वेट कर रहा हूँ मूवी का, किसी और का तो पता नहीं। और देखा जाए तो ये बैटमैन शायद किसी दूसरे यूनिवर्स से है। हो सकता है कि फ्लैश के किए टाइम ट्रैवल से टाइमलाइन इफ़ेक्ट हुई हो और ये एक अलग ही टाइमलाइन या मल्टीवर्स में होने लगा हो। सो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव।